आपका विवादों से बहुत लेना देना है। अभी कुछ दिन पहले हम आपका एक वीडियो देख रहे थे, हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर से विवाद हो गया। आप नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूं गाजीपुर जनपद के बिन्नो ब्लॉक में और हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़े हैं जखनिया विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री बेदीराम जी। विधायक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपके यहाँ हॉस्पिटल के उद्घाटन में आए थे। जो ग्रामीण अंचल है, यहाँ हॉस्पिटल इलाज की बहुत समस्या होती है। कोई गरीब तबका है, अगर उसको कोई समस्या हो जाती है तो इलाज के लिए मऊ, गाजीपुर, बनारस, तमाम बड़े शहरों में जाता है, भेजा जाता है। आप यहाँ आए हैं हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे? आपको स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आपका मतलब जो ध्यान है बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ डॉक्टर कुशवाहा जी हैं, उन्होंने अभी मैं पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि हमने कहा कि आपने यहाँ क्यों चुना, आप बिरनो गांव क्यों चुने? बोले कि विधायक जी, शहरों में तो बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल है। मेरा उद्देश्य था कि मैं गांव वालों की सेवा यहाँ हॉस्पिटल खोल के करूँ, और उसी की कड़ी में इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल खोला। और यहाँ मैं देख रहा हूँ भर्ती होने के लिए बेड है, और यहाँ आईसीयू की व्यवस्था, वहाँ ऑपरेशन थिएटर है, तमाम जो है सुविधाओं से इन्होंने लैस किया है। और इन्होंने कहा कि 12 किलोमीटर यहाँ से 12 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं है मेडिकल की। तो गांव वालों को अगर कोई दिक्कत होती थी तो गाजीपुर जाए या बनारस जाए, दूर जाना पड़ता था। इसलिए हमने जो है यहाँ खोला है कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ, ये आसपास की जनता मेरे पास है। और देखा जाता है विधायक जी की ग्रामीण अंचल है, बहुत गरीब तबके के भी लोग होते हैं, उस चीज़ का भी ये ध्यान रखें। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। यहाँ अगर किसी को बीमारी होती है तो कोई बनारस रेफ़र करता है, कोई लखनऊ रेफ़र करता है, तो बहुत लोगों को इलाज का पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप कुछ बताएंगे कि अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उस इलाज नहीं करा पा रहा है, तो कुछ आपकी सरकार की तरफ से या योगी सरकार की तरफ से, यानी माननीय ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कुछ पैसा भी पास किया जाता है? क्योंकि मैं भी एक लाभार्थी हूँ उस तरीके से अगर कहा जाए तो। प्रीतम भैया के मिला था सहयोग से हमें। कुछ बता दीजिए, अगर उस तरीके का गरीब आदमी, अगर मैं वीडियो देख रहा हो, नहीं इलाज करा पा रहा हो, तो आपको कैसे वो पैसा पास कराए? देखिए, ऐसा है कि भाई ये तो अभी लोकल यहाँ नया खुला है, अभी इनका जो है तालमेल सरकार से नहीं हुआ होगा, और अभी हुआ भी नहीं है, क्योंकि पुराने हॉस्पिटल होना चाहिए उसके लिए। नहीं, चूंकि अगर बनारस भी अगर कोई मरीज दिखाना जाना चाहता है तो आपकी जो पार्टी है सुभाषपा, उसकी बहुत देखें हैं तो फोकस ज़्यादातर गरीबों के इलाज पे ज़्यादा रह रहा है। अभी हमारे प्रीतम भैया हमारे क्षेत्र के अच्छे नेता हैं, लगभग इन्होंने बहुत लोगों की मदद की, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए तक भी लोगों को पास करा दिया है। तो कैसे वो पास कराएं कि अगर कोई उस तरीके का लाभार्थी अगर लेना चाहता है तो क्या वो उसका? देखिए, मैं आज की डेट में, आज मैंने जो है जो लिखा है, आज मैंने लिखा है सरकार की निधि से, मतलब मुख्यमंत्री सहायता कोष से, आज के दिन में मैंने लिखा है 5 लाख एक लिखा है, आज 5 लाख एक लिखा है, 3 लाख एक लिखा है, और 13 लाख एक लिखा है। कितना हो गया केवल आज का? और मैं रुपए तो वैसे ही हो, मैं 14, आप जान लीजिए, पहले नंबर पे हमारे माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी रहते हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे हम रहते हैं। 14 करोड़ रुपया अभी तक दे चुके हैं, 14 करोड़ रुपया। अब जान लीजिए कि यार 13 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, कितना हो गया? अरे लग रहा 20-22 लाख रुपए से ऊपर चला गया। आज केवल दिया हूँ। अच्छा, आज इसलिए इसका प्रचार भी मैं करता हूँ, केवल जखनिया ही नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं के हूँ। आप मेरे पास आइए, मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से मैं आपको पैसा दूंगा, और ये मैं करता रहता हूँ। हाँ, क्यों? और इसका प्रचार प्रसार आपको भी कहता हूँ कि हम मीटिंग में भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं, आप भी इसका प्रचार प्रसार। जरूर विधायक जी। और आपका विवादों से बहुत लेना देना है। अभी कुछ दिन पहले हम आपका एक वीडियो देख रहे थे, हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर से विवाद हो गया। आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं तो है ही है, कोई भी सेवा हो उसके लिए मैं एक्टिव रहता हूँ। कोई भी सेवा हो, अगर कोई कहता है कि मुझे BHU में बेड दिलवा दीजिए, वहाँ भी मैं कहता हूँ। अगर रोहिया में कहता है वहाँ भी दिलवाता हूँ। अगर कोई PGI कहता है वहाँ दिलवाता हूँ। कोई मेडिकल कॉलेज कहता है वहाँ दिलवाता हूँ। और जहाँ की भी सेवा रहती है मैं करता हूँ। उसके अलावा
उसके अलावा कोई भी सेवा रहती है जनता को कि मैं रात दिन हरदम तैयार रहता हूँ। और आप सड़क की सेवा देखे होंगे पैर से पैरवान बहुत वायरल है वो वीडियो, हाँ बहुत क्षेत्र में चर्चा हुई थी। बताइए, विधायक तो बहुत है ना, बहुत आप जमीनी स्तर पर काम करने वाले विधायक विधायक चेक किया हो तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये नियम हो गया, वही कैबिनेट में पास हुआ कि सड़क की जिम्मेदारी ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग की रहेगी 5 साल तक, अगर टूटती तो वही करने से ये लागू हो गया। धन्यवाद। ये मैंने ये करने से तो मैं आगे पीछे नहीं देखता हूँ। पब्लिक की सेवा, अगर पब्लिक ने मुझे चुना है तो इसीलिए अच्छा मेरी क्या आवश्यकता है बताइए, केवल यही उद्घाटन करने का है? अरे हमारा काम ये है कि पब्लिक और जनता के बीच, जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी का काम, जो ये सरकार की सेवा आ रही है वो सही से निचले पायदान तक जा रही है कि नहीं जा रही है, गरीबों तक, वंचितों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, तो उस चीज की जिम्मेदारी विधायक की होती है। यहाँ विधायक क्या करेंगे? हम पूछिए, दिल्ली में अपने कार्यालय पर 8 बजे 7:30 8 बजे से बैठता हूँ और 1 बजे तक सबका निस्तारण करता हूँ और तुरंत फोन पर तुरंत कहता हूँ, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे एसओ साहब हो, सभी लोगों को मैं फ़ोन करके कहता हूँ निस्तारण केस कम होना चाहिए, एफआईआर कम होना चाहिए, इसका निस्तारण तुरंत कीजिए। अगर निस्तारण वही हो जाएगा तो जो वाद विवाद बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा और जो लोग एफआईआर करते हैं एफआईआर भी कम होगा और कोर्ट में केसेस भी कम होंगे। जी धन्यवाद। हम सुन रहे थे इस समय जखनिया विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री बेदीराम जी विधायक